जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। साल का सबसे बड़ा खतरनाक चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाओं सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से, हम आपको बता रहे हैं। राधे राधे सभी को। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर, मन और आत्मा पर भी पड़ता है, शरीर पर भी। इस कारण से हमारे ऋषि मुनि ने ग्रहण के समय कुछ नियम और मर्यादा बनाई हैं। सबसे पहला नियम यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन से तात्पर्य है मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज या ऐसा कोई भी भोजन जो आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाता है। और क्योंकि ग्रहण का समय स्वयं ही अशुभ और ऊर्जाओं का असंतुलन लिए होता है, ऐसे में यदि हम तामसी आहार ग्रहण करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर कई गुना बढ़कर पड़ता है। यही कारण है कि इस अवधि में केवल सात्विकता पर जोर दिया जाता है। दूसरा, शास्त्र स्पष्ट कहता है कि ग्रहण के समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। शारीरिक संयम ही नहीं बल्कि इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए और मन को एकाग्र करना चाहिए। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक तरंगें अधिक सक्रिय होती हैं। यदि इस समय हम ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करते हैं तो ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है। व्यक्ति के जीवन में अशांति और विपरीत परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, ये बात केवल मान्यताएं नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव से सिद्ध की गई सच्चाइयाँ हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा है, जो ग्रहण के समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें आगे चलकर अनेक कठिनाइयाँ और अनेक परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में दैवीय कृपा का प्रभाव कम हो जाता है और भाग्य भी प्रतिकूल हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग इन नियमों का पालन करते हुए ग्रहण के समय जप, ध्यान, उच्चारण और भजन संकीर्तन का स्मरण करते हैं, वे व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। उनके भीतर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है और नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। मित्रों, जब भी अगली बार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आए तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। तामसी भोजन से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, समय का साधना का ध्यान रखें, माला जाप, मंत्रोच्चारण, भजन संकीर्तन सच्चा लाभ है। ये कल्याणकारी मार्ग होता है। गर्भवती महिला के लिए क्या करें और क्या ना करें, विशेषकर जब ग्रहण का समय हो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था एक महिला के जीवन का सबसे संवेदनशील और पवित्र काल होता है। यह समय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान माँ का हर छोटा बड़ा कार्य, उसकी सोच, उसका आचरण और यहाँ तक कि उसका भोजन भी सीधे अजन्मे शिशु पर प्रभाव डालता है। ग्रहण और गर्भवती महिला परंपरागत मान्यता है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में यह बताया गया है कि ग्रहण का समय एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार करता है। ग्रहण के दौरान वातावरण में कुछ नकारात्मक और अस्थिरता ऊर्जा फैलती है जो सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इसी कारण से गर्भवती महिला के लिए ग्रहण का समय और भी अधिक संवेदनशील माना गया है। माना जाता है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान घर के भीतर रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि बाहर जाएंगी तो उसकी छाया, नकारात्मक ऊर्जा या विकिरण का सीधा प्रभाव अजन्मे शिशु पर पड़ सकता है। परंपराओं में ये भी कहा गया है कि यदि इस समय सावधानी न बरती जाए तो शिशु को शारीरिक दोष, मानसिक अस्थिरता, अस्वास्थ्य, विकलांग जैसा
रोग या परेशानियां हो सकती हैं। भोजन से जुड़ी सावधानियां। ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह विश्व की ग्रहण के दौरान वातावरण में ऐसी तरंगें फैलती हैं जिसमें भोजन दूषित हो जाता है। खासतौर पर ग्रहण से पहले बनाए हुए भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि ग्रहण की अवधि में भोजन पर अदृश्य रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की किरणों का सीधा असर पृथ्वी के अवतरण पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। इससे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गर्भवती महिला को ग्रहण के समय ताज़ा भोजन न करना और भोजन से बचने के लिए सलाह दिया है। गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? नंबर 1, घर के भीतर रहना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही घर के अंदर प्रवेश कर लें और ग्रहण खत्म होने के बाद तक भी ना निकलें। नंबर 2, विश्राम करें, शांत मन, भगवान अच्छी पुस्तकें पढ़ें, आध्यात्मिक भजन कीर्तन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय भगवान का स्मरण और मंत्र जाप करने से नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सुई धागा और नुकीली चीज़ से दूर रहना चाहिए। मानता है कि ग्रहण के दौरान सिलाई कढ़ाई या तेज़ वस्तुओं का उपयोग अस्वस्थ शिशु पर पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। शुद्धि के लिए स्नान करने की परंपरा है ताकि शरीर और मन दोनों पवित्र रहें। हमारे ग्रहण के दौरान क्या ना करें? ग्रहण के दौरान बाहर कम निकलना चाहिए। खाना पीना पूरी तरह से वर्जित है। विशेष रूप से ग्रहण से पहले तैयार किया गया भोजन न खाएं। तेज या धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें। नकारात्मक सोच या गुस्से से बचें। गर्भ स्वास्थ्य के दौरान माँ भी मानसिक स्थिति शिशु के भावात्मक विकास पर असर डालती है। दोस्तों, चाहे आप धार्मिक मान्यताएं माने या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बात एक ही निकलती है। गर्भवती महिला और अजन्म शिशु दोनों बेहद नाजुक होते हैं और इस दौरान छोटी बड़ी सावधानियां रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। ग्रहण का समय हो या सामान्य दिन हो, यदि माँ सावधान, सतर्क और सकारात्मक रहती है तो उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए परंपरा का सम्मान करें, विज्ञान को समझें और दोनों के संतुलन से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ग्रहण चाहे सूर्य का हो या चंद्र का हो, हमारे शास्त्रों में इसे एक अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक समय माना गया है। यदि बल्कि इस वातावरण और प्राकृतिक विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने इस समय के लिए कुछ विशेष नियम और आचरण निर्धारित किए हैं जिनका पालन करना हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्रहण के दौरान सोने की। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण की अवधि में सोना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि ग्रहण का समय आध्यात्मिक साधना, जप, तप, मंत्रोच्चारण, भजन संकीर्तन करना होता है। इस समय से व्यक्ति आलस, तामस में डूब जाता है, इसीलिए उन्हें सोना नहीं चाहिए। शुभ प्रभाव के लिए आपको भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल मिलेगा। बाल और नाखून काटने का ग्रहण की अवधि में शरीर किसी भी प्रकार की कटाई छटाई वर्जित मानी गई है। ऐसा करने से न केवल धर्म दृष्टि दोष लगता है, ये दृष्टि से भी हानिकारक हो सकता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु, नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। ऐसे में शरीर को चोट पहुंचना या कटाई छटाई करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भोजन पकाएं या रसोई से संबंधित कार्य गृह कार्य ये भी नहीं करने चाहिए। ये भी वर्जित और हानिकारक माने गए हैं। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए कहा है कि ग्रहण से पहले ही ये भोजन तैयार कर लिया जाए और ग्रहण की अवधि में रसोई बिल्कुल बंद रखी जाए
और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय भोजन ग्रहण करना अत्यंत हानिकारक होता है। केवल स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं डालता है बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए ग्रहण के समय उपवास रखने और ध्यान जप प्रार्थना समय बिताने की सलाह दी जाती है। ग्रहण की अवधि कोई साधारण समय नहीं है बल्कि यह आत्म सुधार और साधना का एक अवसर है। इस समय सोने और बाल नाखून काटना, रसोई में जाना, भोजन बनाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। यह आपको करना ही नहीं है। सिर्फ मंत्र जाप, भजन संकीर्तन, मंत्रोच्चारण, पूजा यही आपको करना है, बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। ग्रहण का समय हमारे शास्त्रों और परंपरा के अनुसार एक विशेष और पवित्र समय माना गया है। इस समय का प्रभाव केवल वातावरण नहीं बल्कि मनुष्य के शरीर और मन पर भी पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि ने इस अवधि में कुछ नियम और सावधानियां बताई गई हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि ग्रहण का समय एक साधना काल माना जाता है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में इंद्रियां पर नियंत्रण रखना, पवित्र विचार, मन लगाना, आत्म संयम करना, व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करना। अगर इस समय ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो नकारात्मक प्रभाव से बच सकता है और साधना की शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्रहण के समय नुकीली चीज़ से दूर रहना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्जित माना गया है। चाकू, सुई, कैंची आदि ऐसी चीज़ें होती हैं नुकीली, सब चीज़ से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से केवल अशुभ प्रभाव पड़ सकता है बल्कि अनजाने में चोट लगने की संभावना भी अधिक रहती है, क्योंकि इस समय वातावरण की ऊर्जा असंतुलित मानी जाती है और ऐसी स्थिति में नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल जोखिम भरा ही हो सकता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिला की। ग्रहण का प्रभाव गर्भवती शिशु पर भी माना जाता है, इसीलिए विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि परंपरा और मान्यता यह कही जाती है कि ग्रहण की किरणें अजन्मे बच्चे पर प्रतिकूल असर डाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिला को भी किसी प्रकार की नुकीली वस्तु को हाथ में नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में शिशु के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। अतः ग्रहण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन, नुकीली वस्तु का उपयोग न करें, गर्भवती महिला बाहर न निकलें और धार वाली चीज़ से दूर रहना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति न केवल ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचता है बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी लाभान्वित होता है। ग्रहण के समय कुछ विशेष नियम और उपयोग बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन से कई नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ग्रहण केवल आकस्मिक घटना नहीं है लेकिन इसका सीधा असर मनुष्य के शरीर पर और मन वातावरण पर भी पड़ता है। इसीलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण और दान का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दान की। चंद्र दोष को दूर करने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद को दान देना बेहद प्रभावशाली माना जाता है। विशेष रूप से सफ़ेद तिल, गेहूं का आटा दान करना परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है करने से पाप दोष की क्षति होती है, क्षय, और ये नष्ट होते ही जाते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
सफ़ेद तिल चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। गेहूं अन्न प्रतीक दान करने से व्यक्ति के चंद्र दोष शांत हो जाते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक का संचार होता है। अब बात करते हैं घर की सफाई। ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वातावरण पर गहराई से पड़ता है। माना जाता है कि इस दौरान आसपास की जगह भी दूषित और नकारात्मक तरंगों से एकत्रित हो जाती है। इसीलिए ग्रहण समाप्त होते ही एक पूरी सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। झाड़ू पोंछा लगाना, साथ साथ घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना, धूप दीप जल तुलसी पत्र पास दीपक जरूर प्रज्वलित करें, शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस प्रकार ग्रहण के बाद किए गए दोनों उपाय जरूरतमंद को दान देना और घर की साफ सफाई और गंगा जल छिड़काव, ये शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले श्रेष्ठ कर्म हैं। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और दोस्तों, हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ऐसी वीडियो और आगे भी मैं लाती रहूँगी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे कृष्णा।